हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय आप सभी का ध्रुव क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो इसी क्रम में मैं आपके साथ हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूरे ओवरऑल चैप्टर को रिवाइज करा सकते हैं वो लेके आ गया हूं। और अभी तक हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक ऐसा चैप्टर जिसमें से पूरे के पूरे मार्क्स गेन करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत बेसिक हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में आपको क्या मिलने वाला है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दो एक्सेस होते हैं, जहां दोनों मिलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, और उसके बाद आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं इन बेसिक इंफॉर्मेशन से आगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, और इस पूरे चैप्टर में फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये दो ही हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं। दो के अलावा तो कुछ है भी नहीं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस दो फॉर्मूले, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस चैप्टर में अपने आप को बोल सकते हैं दैट वी आर टोटली कॉन्फिडेंट। अगर ऐसा कोई चैप्टर आता है तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन इसके। तो हेडिंग डाल लें सभी लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और प्यारे बच्चों, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। किस चीज का है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है बच्चों? ये यूज किया जाता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, जो अभी तक सारे बच्चों को पता है। और अगर दो पॉइंट हैं ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ए बी है बच्चों, वो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और आप चाहो तो y1 माइनस y2 प्लस x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस माइनस पर भी स्क्वायर आएगा तो वो प्लस ही रहेगा, यानी y1 माइनस y2 स्क्वायर या फिर y2 माइनस y1 स्क्वायर। इन दो बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर बात आएगी सेक्शन फॉर्मूले का, तो सेक्शन फॉर्मूले में फिर से ए और बी, ठीक है। मान लो एक पॉइंट पी है या सी है जो इन दोनों पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो आप m/n मान सकते हैं या फिर m1/m2 मान सकते हैं, ठीक है। कई बार उसको k/1 भी माना जाता है। तो k/1 कहां इस्तेमाल किया जाता है वो मैं कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन में जब इस्तेमाल करूंगा वहां पर आपको वो डिफरेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो पॉइंट P है मेरे दोस्त, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x, y है। तो इस कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है, लाइक x अगर निकालना है तो आप ऐसे करो कि इसका x2 के साथ और इसका x1 के साथ, यानी mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये बातें आप याद रखिएगा। बहुत ही आराम से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम सॉल्व यहां पर न कर सकें। तो यही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, और पहले ही बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन लिया है, और उस 10 क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरे चैप्टर को कवर अप करने वाला हूं।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको पूरा डिलीवर करूंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो काफी देर से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला देखना बच्चों, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी P का अगर कोऑर्डिनेट ये मान लो y है तो x जो है वो 2y होगा। ऐसा बोला है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट का। ठीक है, इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, अगर P की हम बात करें तो मान लीजिए कि ये P है और ये दोनों से इक्विडिस्टेंट पर है। आपको Q दिया है कितना, Q तो ये दिया ही है और R भी दिया है। ठीक है, बोला है P इज इक्विडिस्टेंस यानी PQ इक्वल टू PR, ऐसा बोल सकते हैं आप। लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो सबसे पहले आप PQ क्या लिखेंगे, PQ आप लिखेंगे बच्चों 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -3 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। रूट दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों और इसको ओपन कर दीजिएगा तो 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y, ये माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर लीजिए तो 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 9 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। तो देखिएगा ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट गया, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचता है उसको एक साथ कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये 10y है और ये 12 था तो ये हो जाएगा 2y बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 25 प्लस 4 29 माइनस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस y हो जाएगा तो माइनस 10y प्लस 8y। देखें ये 2y है ना तो माइनस 10y यहाँ बचा और ये माइनस 8y उधर जाके प्लस 8y हो गया और यहाँ पर बचा कितना माइनस 16 इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 8, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8,16। आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया हम लोगों ने और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बोला है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P which lies on the line segment joining the point A and B. A and B, A है -2 -2, B है 2, -4, such that AP equal to 3/7 of AB। ये मान लो कोई पॉइंट P है बच्चों और यहां पर बोला है कि AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब आप कैसे समझेंगे इसको, अगर आप AP अपॉन AB की बात करें तो वो दिया है 3:7 और AB को आप क्या लिख सकते हैं AP अपॉन AP प्लस PB इक्वल टू 3:7। तो आप ये देखो ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या 3 + 4, बोलो हाँ है ना। तो सीधे यहां से क्या पता चला कि PB जो है वो 4 है, मींस अगर ये 3 है तो ये 4 है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y, जल्दी से निकाल लीजिए। x कितना आएगा बच्चों, x आएगा 3 × 2 6, 4 × -2 -8 होल डिवाइडेड बाई 7 मीन्स -2/7 आ गया। y निकालना है 3 × 4 यानी -12, 4 × 2 -8 डिवाइडेड बाई 7
ये आ गया -20/7। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे p के, और वो आ चुके हैं कितने, -2/7 -20/7। और इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, बस ये थोड़ा सा समझना था आपको कि कैसे 3:4 हमने फाइंड आउट किया। उसके लिए AB को जब हम नीचे लेके आए तो AP + PB ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो कंपेयर करके हमने निकाल लिया, आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अपने दिमाग को, अपने आप से हमेशा एक बात बोलनी है आपको कि आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच इज इन द क्वेश्चन पेपर। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई किया है, कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन आपके बियॉन्ड सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपकी जहां तक थिंकिंग कैपेसिटी है, जहां तक आप सोच पा रहे हो, उससे थोड़ा सा आगे तो सोचना पड़ेगा, है ना। और कई बार क्या होता है, बेसिक सोचने से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप डर जाते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होने देना है अपने साथ। आपको ये सोचना है कि अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने पूरे साल में 2 या 3 बार या कम से कम 4 बार पढ़ी है, क्योंकि स्कूल में यूटीज होते थे, हर महीने टेस्ट होते थे। तो मैं ऐसा क्या है जो इसमें मिस कर रहा हूं? और थोड़ा सा टाइम देने के बाद आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को रिकॉल करेगा और फटाफट आपको बताएगा कि इस तरह से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से करके देखो, आंसर आएगा। ये आपका तरीका, इसको अप्लाई करके देखेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो आपको लगेगा कि सर तो पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, ये सही बात है भी या नहीं है। इसके लिए आपको हॉट क्वेश्चन ले लीजिए, सैंपल पेपर के क्वेश्चन ले लीजिए जो आपसे नहीं हुए हो कभी, और उन पे बैठ के दिमाग लगाना सोचिए। क्वेश्चन से क्वेश्चन करें, और जब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पूछिए कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये रिप्लाई वो खुद करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, इस बात को हो सकता है आपको समझने में टाइम लगे, दीजिए टाइम थोड़ा सा, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी। ए बी है, ए है और बी है। इसमें बोला है कि हमको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करे, 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हो गया सेक्शन का फॉर्मूला। तो ए और बी तो आपको पता है ना, 2, -2, ठीक है। ये मान लीजिए सी है और ये डी है, डी है -7, 4। तो जब आप सी का निकालोगे, मान लो ये x1 y1 है, इसका मान लो ये x2 y2 है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालोगे? सी के केस में आप ये देखो कि AC, यहां मैं लिखता हूं फॉर सी। कई लोगों ने तो अब तक सॉल्व कर लिया होगा, मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंस रहता है, मैं उससे कहता हूं इस चीज़ को निकाल के फेंक दो कि मुझसे नहीं होगा। देखो, जब तक तुम इस चीज़ को लेके साथ बैठे हो तो तुमसे तभी भी नहीं रहा है। तो कम से कम इस डर को ख़त्म करो और ये बोलना शुरू करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, और फिर हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा का संचार होगा, गजब की ऊर्जा दौड़ेगी आपके अंदर। AC के लिए m/n का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2, यानी AC/CB। अगर मान लो ये डिस्टेंस d है या x है, तो ये भी x, ये भी x, x/2x, 1:2 का रेशियो। फटाफट देखिए फिर 1:2 आ गया, तो x1 कितना आएगा, 1 × -7 यानी -7। फिर 2 × 2, 2 × 2 बोले तो 4, 2 × 2 बोले तो 4, डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -3/3, आंसर आ गया -1। अब y1 निकालना है, 1:2 का चल रहा है, तो 1 × 4, 4 आ गया, 2 × -4, -4 आ गया, 2 × -2 -4 आ गया, 3, आंसर 0 आ गया। ये था किसकी कहानी, इस वाले की, वैल्यू आ गई -1, 0। आगे देखना बेटे, फॉर डी, डी के लिए AD/BD अगर आप देखोगे
तो कितना आएगा, अब 2:1 आ जाएगा, 2:1, यानी यहां से ये जो है वो 2 हिस्सा है और ये लेंथ का 1 हिस्सा है। 2:-7 x2 -14 1:2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -12/3 कितना आया बच्चों, -4। y2 कितना आया, ध्यान से देखना, 2 × 4 8 1 × -2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 6/3 2। आंसर आ गया इसका -4,2। ये दोनों ही आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये क्या है, बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1,6। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्त, और उम्मीद किया जाए कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा भी, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे आ जाए अदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये कि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी ये 2 पॉइंट जो हैं A और B, जिनके कोऑर्डिनेट -3, 10 और 6, -8 है, बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड करता है सच दैट उसके कोऑर्डिनेट 6 है, -1, 6 हैं। अब आप लोग क्या सोचेंगे कि इसको m/n ले लें, या फिर जो लोग अब तक m1:m2 लेते आए हैं, मैं बोलूंगा कि कभी भी नेवर एवर ट्राई टू कंसीडर m1:m2 या फिर m/n, क्योंकि इस केस में होगा तो इससे भी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, बट इस केस में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। पहले 2 इक्वेशंस बनेंगी और फिर 2 इक्वेशन बनने के बाद उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जैसा सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो वहाँ टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। सो व्हाट टू डू, इट इज कन्वीनियंट टू कंसिडर लेट P divides A, B in the ratio k:1, and thus by finding the value of k only we can categorize the value k:1। तो k की वैल्यू निकाल लें, और k क्या होगा बेटे, यहां पर x है, ये y है, तो x हो जाएगा कितना, x तो -1 दिया ही है ना, k × 1 6k, 1 × -3 डिवाइडेड बाई k+1। एक सिंगल इक्वेशन बनी, और इस सिंगल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके मेरे प्यारे दोस्तों आप बता सकते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। ठीक है, -k -1 6k -3 सॉल्व करिए, इसको उधर लेके जाइए तो 7k, और ये वाला इधर आके -3 आके +2 हो जाएगा, तो -1 और ये +2 हो गया, k आ गया 2/7। सो आंसर इज k:1, दैट इज 2:7। 2:7 में डिवाइड हो गया, दैट्स इट। चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका क्या है, आप इसको 2 रख लीजिए, इसको 7 रख लीजिए। 2 × 8 कितना होगा, -16। 7 × 10 कितना होगा, +70 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 7 + 2 9। ठीक है, अब आप वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए इसको। जैसे ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 9, 6 आया कि नहीं आया, वेरीफाइड। हालांकि आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक से एक जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम टाइम में कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने वाले होंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पता ही है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे के जाऊंगा आपको, और आप जब पेपर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चन सर पूछे भी गए थे, है ना। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन। ऐसा है, ए बी और सी गिवन है, -5, 6,
-4, -2 और 7, 5। तो आप लोग इसमें आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, या फिर इक्विलैटरल है, या फिर स्केलिंग है। तो मोस्टली इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई हो जाएगा। आप पहले ए बी निकाल लीजिए, आप बी सी निकाल लीजिए, और आप निकाल लीजिए क्या, ए सी। आइए मैं भी आपके साथ फाइंड आउट करता हूं, आप लोग तो कर ही रहे हैं। कितना आएगा बच्चों, -5 और -4 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 -2 बोले तो 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा अंडर रूट में। BC कितना आएगा, 7 + 4 11 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 7 का स्क्वायर, यानी 121 + 49 बोले तो कितना आ गया, 170 आ गया। ठीक है, आगे क्या आएगा, AC आएगा बच्चों 7 और 5 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 144 + 1 अंडर रूट 145। यहाँ तो देखिए ये तीनों ही क्या है, डिफरेंट हैं, तीनों में कोई सिमिलरिटी ही नहीं है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो है वो नॉन इक्वल हैं। आपको लग रहा है कुछ इसमें फॉलो हो रहा है, चेक करके देख लीजिए क्या इन दोनों का है। 145 + 1 + 65 क्या 170 आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 121 और 49 170 के बराबर ये नहीं आ रहा, इसलिए ये स्केलिन ट्रायंगल है। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट C divides internally the line segment A and B in the ratio 3:4, find the coordinates of B। तो बच्चों जब A पता है हमें, B नहीं पता है, C पता है, ठीक है, और ये भी पता है कि ये किस रेशियो में करता है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 2, 5 और B क्या है, x, y है, C इज -1, 2। तो आप ऐसे करो ना, -1 = 3 × x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7, -7 = 3x + 8। ठीक है, इधर लेके आइए, -15 = 3x, x की वैल्यू 5 आ गई। सिमिलरली 2 = 3y + 20 डिवाइडेड बाई 7, 14 - 20 = 3y, y आ गया -2। तो x और y दोनों ही फाइंड आउट हो गए। आप नोट कर लीजिए इसको। ये सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आने वाला है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्वागत करिए उस क्वेश्चन का सभी लोग और पढ़िए इसको। बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन एंड लाइन इज x - 3y = 0 divides the line segment joining the point this and this, find the coordinates of the point of intersection। कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेट भी निकालना है, A and B। तो ध्यान से देखना भाई, A and B, मान लो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है और P पॉइंट पर इसको क्या कर दिया, लाइन ने ट्राइसेक्ट कर दिया, सॉरी बाइसेक्ट किया, मतलब ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, इंटरसेक्ट बोलना चाहिए मुझे, है ना। इंटरसेक्ट कर दिया उस पॉइंट पर, P वाले पॉइंट पर। तो भैया A का कोऑर्डिनेट तो आपको गिवन है ना, -2, -5, B का कोऑर्डिनेट 6, 3, P का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, मान लिया वो x, y है, और क्योंकि वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है, x = 3y मीन्स 3y, 5 ये है। ठीक है क्या, ये जो x और y में रिलेशन है वो ये है कि अगर y केवल y हो तो x उसका 3 गुना है, थ्राइस है। आइए हम देखते हैं कि रेशियो क्या है वो।
तो रेशियो हम लोग मान लेते हैं k:1। ठीक है बच्चों, तो k:1 में ध्यान से देखिएगा आपका क्या आएगा, 3y = 6k - 2 डिवाइडेड बाई k+1। एक इक्वेशन यहां से बन गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मैं कहां से बना लूंगा, y = k × 3, 3k 1 × -5 डिवाइडेड बाई k+1। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब इसी को आप x बोल सकते हो और ये तो y है ही। ये दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, p किस पे लाई कर रहा है, विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट, है ना, इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर मैं यहां क्या करूंगा, 3 × y की जगह ये रख दूं क्या, 3k - 5 डिवाइडेड बाई k+1 = 6k - 2 डिवाइडेड बाई k+1। k+1 से k+1 कट गया, k की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा तो मुझे रेशियो पता चल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 9k - 15 = 6k - 2। इधर ले आओ जरा, तो ये हो जाएगा 3k = इधर जाके ये 13 बचेगा, k आ गया क्या, 13/3। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो आ गया k:1 implies that 13:3। ठीक है बच्चों, और अगर 13:3 है तो मैं अब क्या निकाल लूंगा, इसमें रख के x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि मुझसे कोऑर्डिनेट्स भी पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये अगर आपने नोट कर लिया हो, चलिए यहां कर लेता हूं मैं। y कितना आ जाएगा, 3 × 13/3 - 5 डिवाइडेड बाई 13/3 + 1। ये ऊपर आ गया कितना, 39 - 15 होल डिवाइडेड बाई 3 और 13 + 3 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, ये कैंसल हो गया। ऊपर कितना आया, ऊपर आया 24 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 8 3 जा और 8 2 जा, 3/2। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, 3/2 लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास y आ गया 3/2 तो 3/2 और ये हो जाएगा 9/2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। नोट कर लो बच्चों, 9/2 एंड 3/2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपको जरा भी घबराने की या सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ये इक्वेशन दी थी x - 3y = 0, ये लाइन है, और यही वाली लाइन इस पॉइंट AB को जोड़ने वाली लाइन को P वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर वहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट जो होगा वो x, y होगा, x की वैल्यू 3y के बराबर होगी, इसलिए 3y, y। और हमने ये एज्यूम किया कि k:1 में डिवाइड कर रहा था, इसका यूज करके हमने x को इसके बराबर, y को इसके बराबर रख दिया, और इन दोनों की चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये 3y और y है, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू उठा के रख दिया। सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई तो फिर तो y निकाला जा सकता है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्या है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, एंड ऑल्सो फाइंड M। आप देख रहे हैं इन्हीं चंद फॉर्मूले के ऊपर चीजों को घुमा घुमा के हमसे पूछ रहा है। इसको लग रहा है हम नहीं बता पाएंगे। अरे नहीं भाई, हमने तो ये ठान लिया है कि वी कैन अंडरस्टैंड and we can solve any type of question which is related to our syllabus or which is going to be asked in CBSE exam। और जब हमने ये अपने आप को ये बोल ही दिया है तो अब इसमें दिक्कत ही क्या है। एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिसका नाम दशरथ मांझी, उन बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घर के सामने या अपने गांव में पड़ने वाले पहाड़ को काट काट के रास्ता बना दिया। यह हकीकत की कहानी। एक अकेले आदमी ने पहाड़ में, जहां न पानी न खाना, संघर्षों से लड़ते हुए
पूरे पहाड़ का सीना चीर के उसमें रास्ता बना दिया। हमें तो वो ही काम करना है जो हमने साल भर पढ़ा है और सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अब किस बात का डरना, कर देंगे यार। ठीक है, ये पॉइंट दिखाओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट 6, -3, 2, 3। दशरथ मांझी के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पेपर के बाद पढ़ लीजिएगा थोड़ा टाइम निकाल के, या किसी दिन पापा से पूछिए, है ना। फाइंड द रेशियो इन विच 4, m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, हेंस फाइंड m। मान लिया k:1, क्योंकि हमें पता लगाना है ना कि किस रेशियो में। तो मैंने तो आपको पहले ही समझाया है कि m:n नहीं लेना, m1:m2 नहीं लेना, जस्ट कंसिडर k:1। इसमें x हमें पता है, y m है, y अननोन है, तो हम 4 यानी x को लेते हैं। तो k × 6, 6k, 1 × 2, 2 डिवाइडेड बाई k+1, सॉल्व कर दो, 4k + 4 = 6k + 2। ठीक है, उधर भेजो तो 2 = 2k, k आ गया कितना, 1। ओ हो, बहुत बढ़िया। ये देखो 6k - 4k, 2k बचा, और ये इधर आ गया 4 - 2, ये तो 1:1 में डिवाइड कर गया, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। 1:1 मीन्स P इज द मिड पॉइंट, और P अगर निकालना है बच्चों तो M की वैल्यू निकाल लो फटाफट। 1:-3 + 1:3 यानी 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1, M की वैल्यू 0 आ गई। बोलो हाँ है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। और चेक कर लो, 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ रहा, नहीं आ रहा, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, आपको अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बोला है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये A है, ये B है, ये C है। मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सेंट्रॉइड अगर है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, इसको G से रिप्रेजेंट कर दीजिए। सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटे, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये याद रखने वाली चीजें हैं, बिल्कुल टिप पर, किसी भी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच ABC इट इज गिवन। A है A, B, B है B, C, ये है C, A, इज एट द ओरिजिन। अरे गजब बात है, यानी यही जो है वो इक्विवेलेंट है ओरिजिन के। ओरिजिन मतलब जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होते हैं। अब आपसे बोला देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A³ + B³ + C³। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात लिखना चाहूंगा, आइडेंटिटी है ये, A³ + B³ + C³ -3AB C = A + B + C इन ब्रैकेट A² + B² + C² -AB -BC -CA। अब आप बोलेंगे कि सर ये आइडेंटिटी कहाँ आपने पढ़ाई 10th में? तो सर हमने 9th क्लास में ये आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये आइडेंटिटी आती है, और वहां पर याद रखिएगा। अब इस 10th क्लास में भी उसी आइडेंटिटी का यूज करके पूछ लिया कि A³ + B³ + C³ का वैल्यू बताओ, तो क्या हम डर जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख देता हूं, जरा देखिएगा कितना आएगा। x1 क्या है A, y1 क्या, x2 क्या है B, x3 क्या है C/3। उसी तरह से A + B + C by 3। भैया यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब ये बोला तो था कि यही 0,0 है, इसका मतलब मुझे यहां से क्या पता चला, क्योंकि ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है, मतलब 0,0। इट मीन्स कि A + B + C 0 है। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई ये वाला कोऑर्डिनेट ओरिजिन है,
G is lying at origin as per question, तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, और इसलिए अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके ओवरऑल 0 मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। हेंस वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। दिस इज द फाइनल आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में 9th क्लास में 2-3 क्वेश्चन तो दिए हुए थे और आपने किया भी था। जैसे अगर आपसे बोले कि -12 प्लस -13 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या? मेरा जवाब है नहीं मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तीनों को जोड़ के देखो, -12 -13 -25 प्लस 25 करो, 50 आएगा नहीं आएगा? और 50 आ गया पकड़ लिया तुमने, 50 नहीं 0 आएगा। और इसीलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सिंपल मल्टीप्लाई कर देना दोस्त, यही तो ट्रिक था। ट्रिक क्या था? ये तो हम इससे देख रहे हैं ना, डिराइव किया है हमने, इसमें कोई ट्रिक है क्या? और आपकी बात सही है, 50 नहीं हो सकता, 0 होगा वो, है ना। चलो आगे देते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपको ट्रायंगल के बारे में दे दिया, 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए और बोला कि प्रूफ करो कि ये क्या बोल रहे, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, दूसरा डायगोनल सेम होंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी चारों जो साइड होंगी वो सेम होंगी, डायगोनल अनइक्वल होंगे, और डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। दूसरा किसकी बात? स्क्वायर की। स्क्वायर में चारों साइड सेम और डायगोनल भी सेम। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अभी हमारे सामने एक जो क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट a, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, a, माइनस a, माइनस a, माइनस √3a आर द वर्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो सीधे बोला है, पीछे वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला था, है ना। यहाँ तो सीधे बोला है कि यही प्रूफ करना है। तो लो ध्यान से देखो, इसको कैसे करोगे? AB निकाल लो। AB कितना आएगा? a माइनस a यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन्स 8a स्क्वायर बोले तो 2√2a, ठीक है। BC निकाल लो। BC कितना आएगा? BC आएगा बच्चों, ये कितना है? -√3a और उसमें से माइनस करो, है ना। तो √3 + 1 स्क्वायर a स्क्वायर, यही आएगा क्या? बोलो हाँ है ना। और यहां पर क्या आएगा? ये √3 माइनस मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। माइनस, बल्कि लिख लो, माइनस को पूरा लिखो यहां पर, ठीक है। -√3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। मैंने पहले इसको लिखा था, ठीक है। √3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या लिख पाएंगे, फटाफट करते हैं। a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2√3a स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से कट गया, 3 3 6 और 2 8a स्क्वायर आएगा बच्चे, जिसको 2√2a लिख सकते हो। यानी अभी तक ये और दोनों तो बराबर हो गए। अब हमें एक और फाइंड आउट करना है, और वो क्या है? ये वाला। तो इसको फाइंड आउट करने दीजिएगा, सेम आएगा। देखिए ये a प्लस a माइनस a, कोई अंतर नहीं आएगा। सेम तरीके से आप करना चाहें तो यहाँ कर देता हूँ मैं, देखना चाहते हैं अगर AC, तो AC कितना आ जाएगा? -√3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो प्लस ही कंसीडर होगा, है ना।
तो 3a² प्लस a² प्लस 2√3a, ठीक है। और a² कर दीजिएगा, बल्कि है ना, यहाँ पे भी a² कर लीजिएगा, यहाँ तो लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 3a² प्लस a² माइनस 2√3a²। देखो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 3, 3, 6 और 8 √8a² मीन्स 2√2a²। आंसर ये तीनों सेम है, तीनों साइड सेम है प्यारे बच्चों, इसलिए ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वेरीफाई हो गया। बोलो हाँ है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चन किए, जिसमें मैंने आपको तरीका बताने का पूरा कोशिश किया कि आपको ये तरीका बता दूं कि किस तरह से ये सॉल्व होना है। समझ गए प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास किताबें हैं, आपके अपने बनाए हुए नोट्स हैं, अपने साल भर में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन हैं, इनसे अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। आपके पास ये सबसे अच्छी चीज है, इन्हीं का इस्तेमाल करें और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और टारगेट अचीव करेंगे। सेट योर टारगेट। भैया वो वक्त जब बीत जाएगा तब पछताने का कोई फायदा नहीं है, और एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अगर मैंने अच्छे से मेहनत किया होता तो मैं 95 प्लस या 90 प्लस आराम से गेन कर सकता था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये फीलिंग आपको 10th का पेपर देने या रिजल्ट आने के बाद आए। तो वो चीज से अगर बचना है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर मैंने मेहनत की होती या थोड़ी सिंसियरिटी से काम कर लिया होता, धैर्य रख लिया होता, तो मेरे मार्क्स जो आज हैं, जो 85 और 90 के बीच में हैं, वो 95 से 100 के बीच में होते। और जो भी बच्चे अपने आप को कमजोर मानते हैं, वो भी 90 तो टच कर ही सकते हैं, इतना तो भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। चलो, इसी उम्मीद के साथ फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।